बिहार के अस्पतालों की हालत को लेकर आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो हाल ही में पटना के NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ, वो न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि इस बात का जीता जाता सबूत भी है कि सिस्टम पूरी तरह लापरवाह हो चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब चूहों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना कि क्या अब चूहों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा, या फिर उन इंसानों पर जिनकी जिम्मेदारी थी कि मरीज को सुरक्षित रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। दरअसल नालंदा जिले के रहने वाले अवधेश कुमार NMCH के हड्डी विभाग के यूनिट 4 में भर्ती थे। उन्हें बेड नंबर 55 मिला था। रात को जब वो गहरी नींद में थे, तभी चूहों ने उनके पैर की 5 उंगलियां कुतर दी। मरीज जब नींद से जागा तो दर्द और खून से भरे पैरों को देखकर हैरान रह गया। अस्पताल स्टाफ भी तब तक सोया हुआ था जब तक मामला तूल पकड़ता। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल छोटा मोटा क्लिनिक नहीं है। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां हजारों मरीज हर दिन इलाज के लिए आते हैं। ऐसे अस्पताल में अगर चूहे बेधड़क वार्डों में घूमते फिरेंगे तो मरीजों के पैर कुतर देंगे, तो सोचिए आम आदमी की जान कितनी असुरक्षित है। हालांकि चूहों का ये कारनामा कोई पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले इसी अस्पताल में एक मृतक की आंख को चूहों ने कुतर दिया था। उस वक्त भी बड़ा हंगामा मचा था, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम को अब आदत हो चुकी है ऐसी घटनाओं की? क्या ये सब आम सामान्य बात बन चुकी है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक्स, जो पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर लिखा कि जो विभाग अपने अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो मरीजों की क्या इलाज करेगा? अब ये तो क्या कहा जाए कि मरीज की उंगलियों को चूहे ने नहीं बल्कि करोड़ों की मशीन ने ऑपरेशन कर काटी है। तेजस्वी का तंज भले ही व्यंग्यात्मक था, लेकिन सवाल गंभीर है। अब मरीज अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं तो फिर कहां जाएं? वैसे बिहार में चूहों की क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है। कभी चूहों पर आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस थाने की शराब पी ली, कभी चूहों ने बांध काट दिया तो और गांव डूब गए। अब चूहे मरीज के अंग कुतर रहे हैं। यह लापरवाही का मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक विफलता है। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हो सकता है कि भविष्य में हम अखबारों में भी ये पढ़ लें कि चूहों ने ऑपरेशन थिएटर में घुसकर सर्जरी रोक दिया। ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अस्पतालों में रोजाना साफ सफाई नहीं होती है? क्या वार्डों में चूहों से बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए गए? और सबसे बड़ा सवाल, गरीब की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? अगर किसी के मन में ये सवाल उठे कि क्या अब चूहों पर मुकदमा चलाया जाए, तो जवाब साफ है, नहीं। क्योंकि असली दोषी चूहा नहीं, बल्कि वो व्यवस्था है जिसने चूहों को वहां आने और मरीज को काटने दिया। अस्पताल ने सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटी डॉक्टर और सबसे ऊपर अस्पताल प्रशासन, सभी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हर बार जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, सरकार कोई ना कोई बहाना बना देती है। कभी फंड की कमी, कभी स्टाफ की कमी, तो कभी ज्यादा मरीज। लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये बहाने नहीं, इंसाफ चाहिए। वैसे सरकार को ये चाहिए कि अस्पतालों का नियमित निरीक्षण हो, सफाई और सुरक्षा कड़ी निगरानी रखी जाए। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मरीजों के लिए सुरक्षित और साफ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों को अगर मीडिया गंभीरता से ना उठाए तो शायद ये मुद्दे दबा दिए जाते हैं। लेकिन अब वक्त है हर नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएं। इस खबर के बाद कुछ दिन हो सकता है हलचल मचे, कुछ अधिकारी लाइन हाजिर कर दिए जाएं, कुछ सफाई अभियान चलाए जाएं, लेकिन फिर हम सब पहले जैसा हो जाएगा। सब लोग भूल जाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ, जब तक कि जनता जागरूक ना हो और सरकार से सवाल ना पूछे जाएं। अब ऐसे में
आखिर में बस एक ही सवाल है कि अगर अस्पतालों में चूहे मरीज को कुतर रहे हैं तो क्या आप स्वास्थ्य गारंटी के साथ चूहा बीमा भी जरूरी हो गया है? अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि बात तो बिल्कुल ठीक है कि क्या अब चूहों पर मुकदमा चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वहां का सिस्टम है, जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं, जो वहां का स्टाफ है, जो वहां का सफाई कर्मचारी है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की उंगली चूहों के द्वारा कुतर दी गई, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।